दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी, देश को अडानी और अंबानी के पास गिरवी रख छोड़ा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गौतम अडानी को दोस्तों चौथे दिन भी लगा भयंकर झटका। आपको बताते चले अब तक 58 करोड़ रुपए से ज्यादा गवा चुका है गौतम अडानी। जी हां, आपको बता दें लगातार गिर रहे शेयर के दाम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले शिवसेना भड़की बजट सत्र के ऊपर, बोले फिलहाल गरीबों के हाथ कुछ नहीं लगा, मिडिल क्लास महंगाई से परेशान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आम आदमी पार्टी का द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार की उपलब्धियां तो गिना दी लेकिन सरकार की नाकामियां कौन गिनवाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बाइकआउट भी किया था कल आपने, शामिल नहीं हुई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जेडीयू के बारे में भड़के उपेंद्र कुशवाहा, बोले फिलहाल हमें पद के नाम पर सिर्फ झुनझुना दे रखा था जेडीयू ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी की हवा लग गई है उपेंद्र कुशवाहा को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी ने दोस्तों आपको बता दें कश्मीर के माता मंदिर में बहन प्रियंका के साथ टेका था माथा। राहुल गांधी बोले देश में प्यार मोहब्बत की जरूरत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राष्ट्रपति के अभिभाषण से आपने बनाई दूरी, केजरीवाल बोले नहीं होंगे शामिल। जी हां, आपको बताते चले दरअसल एलआईसी में देश का पैसा डूब रहा है अडानी की वजह से, उस पर कोई गारंटी नहीं दे रही सरकार, ना बोल रही है। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। वहीं पर दोस्तों पठान को देखकर डर गया शहजादा। जी दरअसल आपको बता दें कार्तिक आर्यन ने पठान की आंधी देखकर अपने कदम हटाए पीछे, फिल्म को किया पोस्टपोन। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि एक दिन यह होना ही था, देश में प्यार मोहब्बत छोड़कर देश को नफरत बांटी जा रही थी। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश में सारा का सारा देश अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया गया है। जिस तरीके से दोस्तों आप समझिए एलआईसी और एसबीआई डूब रहा है दोस्तों, इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार होगी, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने अडानी को दोस्तों आप समझिए बैंक और एलआईसी जो है लीज पर दे दिया था। अब दोस्तों इस बात को झुटलाना गलत नहीं होगा कि एलआईसी में जो पैसा लगा हुआ है देश की जनता का, जो भारत के लोग हैं उनका एलआईसी में पैसा लगा हुआ है दोस्तों, और वो पैसा डूबने की कगार पर आ गया है। जिस तरीके से गौतम अडानी के शेयर्स के दाम लगातार गिर रहे हैं दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग शेयर खरीदते हैं, जो लोग दोस्तों स्टॉक मार्केट पर पैसा लगाते हैं, उन लोगों को एक बड़ा झटका लग रहा है। और क्योंकि अडानी की पोल खुल गई है कि ये अपने ही भाइयों से आप समझिए शेयर खरीदवाता था दोस्तों महंगे दामों पर, ताकि इनके जो दाम है शेयर्स के वो बहुत बढ़ जाएं। और यही कारण है जो पूरे के पूरे मार्केट का विश्वास अडानी के ऊपर से उतर गया और एक के बाद एक दोस्तों लगातार शेयर्स के दाम गिरना शुरू हो गए। मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, महज 3 दिन के अंदर आपको बताते चले दोस्तों 5800 करोड़ रुपए का झटका लग गया है अडानी को। यह कहना गलत नहीं होगा कि तीसरे स्थान से लुढ़क कर दूसरे स्थान से लुढ़क कर अब 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं अडानी। जी हाँ, सॉरी 7वें स्थान पर। यह कहना गलत नहीं होगा कि लगातार यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। और जिस तरीके से गिरावट आई है दोस्तों 39% की, यानी कि 39% गिरावट, आप समझिए 100 में से 39% गिरावट आना यानी कि बर्बादी की तरफ दूसरा कदम। ये इसलिए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अडानी का जिक्र भी छेड़ा। हालांकि राहुल ने मेन कहा कि फिलहाल देश में नफरत की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, और जो भाईचारा खत्म किया जा रहा है, जो देश में नफरत बांटी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की जो नीतियां हैं वो भी दिखाई देती हैं कि आप एक धर्म को तो जो विशेष अधिकार देते हो, दूसरे धर्म पर आप कटाक्ष करते हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार दे जवाब, नहीं तो करेंगे सरकार का बहिष्कार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कल द्रौपदी मुर्मू का
भाषण चल रहा था, लेकिन उस अभिभाषण के बीच में आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और जो है उसको एक तरीके से कह सकते हैं बायकॉट किया। जब संजय सिंह से पूछा गया आम आदमी पार्टी से कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, संजय सिंह ने कहा है कि फिलहाल पूरे देश का पैसा, खास करके देश की जनता का पैसा LIC पर लगा हुआ है और जो पूंजीपति अडानी अंबानी है दोस्तों, इन दो लोगों के हाथ में देश की सारी कमान मोदी सरकार ने सौंप रखी है। अब जाहिर सी बात है, अगर अडानी डूबेगा दोस्तों तो LIC भी डूबेगी। अगर LIC डूबेगी तो उन तमाम लोगों का पैसा डूब जाएगा जिन लोगों ने दोस्तों अपने बच्चों की शादी के लिए या अपने आने वाले भविष्य के लिए या फिर दोस्तों अपने बुढ़ापे के लिए उस LIC में पैसा लगा रखा है, उस LIC में पैसा जमा करते हैं और आज वो पैसा दांव पर लग गया है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हमारे बैंक में आए दिन बैंक डूबते रहते हैं हमारे देश में, लेकिन जनता पागलों की तरह फिरती है अपना पैसा वसूलने के लिए। सरकार सिर्फ देती है 5,000 का लॉलीपॉप, कितने ही पैसे हों आपके पैसे वापस नहीं मिलते। आप चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हो। सरकार आपको सिर्फ एक ही आश्वासन देती है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अफसोस की बात यह है कि आजकल बैंकों में पैसा रखना भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया है। इस बात का डर लगा रहता है कि कब कौन सा बैंक डूब जाएगा और हमारा पैसा भी उसके साथ डूब जाएगा। ऐसा ही LIC के साथ हो रहा है। मोदी सरकार ने LIC को, आप समझिए दोस्तों, LIC का एक बड़ा हिस्सा अडानी को बेच दिया था, जिसके बाद दोस्तों अब देश का भविष्य अडानी के हाथ में था। लेकिन जिस तरीके से अडानी का पोल खुली और लगातार LIC और SBI दोनों का दोनों ध्वस्त हो गए, LIC के दाम लगातार गिरते चले गए और यही कारण है जो संजय सिंह का कहना है कि अब भारत की जनता का पैसा दांव पर लगा है। जब हमने कल की बैठक में ये पूछा कि क्या प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे, भाजपा के लोगों ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप LIC डूब रही है और आप जनता को कुछ जवाब नहीं दे रहा हो, ये कौन सी बात होती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमें पद के नाम पर सिर्फ झुनझुना दे रखा था, वो ही बजा रहे थे हम कई सालों से। आप समझिए दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुझे झुनझुना दे रखा था जो हम हिला रहे थे। कमाल की बात यह है दोस्तों कि अचानक से उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा क्या हो गया कि वो नीतीश के खिलाफ हो गए, क्योंकि दोस्तों जब वो बीजेपी के साथ थे तब तो वो बड़े ही अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही गठबंधन राजद के साथ हुआ यानी कि RJD के साथ, तो उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदलने लगे। अचानक से उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगने लगा कि RJD जो है वो नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह, आप समझिए महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना ईमान बीजेपी को बेच दिया है? क्या ये मान लिया जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कहने पर ही उपेंद्र कुशवाहा ये सब कुछ कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, दो राज्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 2024 के चुनाव में, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है दोस्तों बिहार। ये दो राज्य सबसे बड़े राज्य माने जाते हैं जहां पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और यहाँ से पिछली बार मोदी सरकार को 39 MP चुने गए थे जो मोदी सरकार के पाले में गए थे, यानी कि 39 जो MLAs थे दोस्तों वो यहीं से चुन कर गए थे लोकसभा के लिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार बिहार खोने के बाद दोस्तों उस बिहार को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, साम दाम दंड भेद बीजेपी हर चीज़ को अपना रही है। अब उसने निशाना बनाया है किसे? उपेंद्र कुशवाहा को। मुझे पक्का पता है दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी की डील हो गई है, मतलब साफ है, MLA लेकर आओ, तुम्हें बना दिया जाएगा बिहार का मुख्यमंत्री। और उपेंद्र कुशवाहा दोस्तों बीजेपी की उसी चाल पर काम कर रहा है। आप लिख के ले लीजिए, अगर अभी ज़रा से कुछ MLA उड़ा लेंगे उपेंद्र कुशवाहा तो अचानक से दोस्तों बीजेपी के सगे हो जाएंगे। अचानक से उपेंद्र कुशवाहा दोस्तों लोकतंत्र को भूल जाएंगे और दिखने लगेगी सत्ता की मलाई। मलाई खाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे कि नहीं, बीजेपी की विचारधारा अच्छी है, बीजेपी में आकर अब हम काम करेंगे, नीतीश हमें काम नहीं करने देते थे। और यकीन मानिए कुशवाहा जैसे लोगों पर ही बीजेपी दाव लगाती है। जहां उसे दिखाई देती है जरा सी दरार, वहां बीजेपी सोचती है कि इस पर दाव लगाएं और इसको देंगे हम CM का लालच ताकि ये लेकर आए विधायक। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बिहार है, यहाँ पर आप तोड़ नहीं पाओगे लोगों को, क्योंकि
जो नीतीश के दोस्तों साथी हैं वो नीतीश का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो तेजस्वी की पार्टी में वो बिकने से रहे। तो यहाँ पर बीजेपी कोशिश पूरी करेगी लेकिन वो फेल हो जाएगी। बिहार में हमने आपसे कहा ही था कि सरकार भले ही बीजेपी ने बनाई है लेकिन सत्ता जो है तेजस्वी और नीतीश मिलकर ही चलाएंगे, और वैसा ही हुआ भी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सोनिया गांधी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फिलहाल आम लोगों का, गरीब मजदूर और किसानों का क्या होगा, इस बजट सत्र से कुछ नहीं होने वाला। आपको बताते चले दोस्तों बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामा हो गया। दरअसल आपको बता दें बजट सत्र में दोस्तों कुछ खास नहीं पेश किया गया, वही घिसी पिटी लाइनें, वही घिसा पिटा सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। दोस्तों हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, बता रही थी कि मोदी सरकार ने 9 साल में क्या क्या अच्छा किया है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश की राष्ट्रपति साहिबा दोस्तों ये तो बता रही है कि सरकार ने 9 साल में क्या किया, और वो भी झूठा। लेकिन दोस्तों ये नहीं बता रही कि उपलब्धियां तो बता दी, लेकिन दोस्तों ये नहीं बताई कि सरकार की जो नाकामी है, जो सरकार 9 साल में फेल हो गई, जिसने देश की जनता को गरीबी बेरोजगारी जैसी चीज़ों में धकेल दिया, उनसे निकालने का क्या प्लान है। जब हमारी आप समझिए जब द्रौपदी मुर्मू से ये पूछा जाएगा तो मुझे लगता है उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों कि आखिरकार चल क्या रहा है। सरकार जो है वो कहती है कि अरे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो विपक्ष है दोस्तों वो कहता है सरकार कर ही क्या रही है। और यकीन मानिए अगर देखा जाए 9 साल का इनका कार्ड उठाकर तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। एक तरफ आप मनमोहन सिंह साहब को कंपेयर कर लो, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि मनमोहन सिंह साहब ने क्या किया था देश के लिए और प्रधानमंत्री ने क्या किया है देश के लिए। दोस्तों कहना बहुत आसान है कि 9 साल में बहुत अच्छा कर दिया, हमारा भारत का नाम हो रहा है। हमारा भारत तो पहले से ही मशहूर है, हर जगह उसकी इज्जत होती है, यहाँ के लोगों की इज्जत की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू दोस्तों सिर्फ वही बोल रही हैं जो सरकार उनसे बुलवाना चाहती है, और यही कारण है जो सोनिया गांधी भड़क गई, क्योंकि वो आपको बता दें अभी भाषण में भी शामिल हुई थी द्रौपदी मुर्मू के। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी सिर्फ इस बजट सत्र में भी आपके लिए झुंझुना लाई है। महंगाई नहीं जाएगी, गरीबी नहीं मिटेगी, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे, सब्जियां वैसी ही महंगी मिलती रहेंगी, आटा दाल के दाम बढ़ता रहेगा। अब आपके हाथ में झुंझुना, चाहे तो हिला लो और चाहे तो दोस्तों अब आप मर्जी जो उसका कर लीजिए, क्योंकि मतलब साफ है, सरकार समझती है आपको एक लॉलीपॉप चूसने वाला बच्चा, उसको लगता है कि हम इनके मुंह में हिंदुत्व की लॉलीपॉप डाल देंगे तो ये सारे महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोड़कर हिंदुत्व की लॉलीपॉप चूसने में लग जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप हिंदुत्व की लॉलीपॉप चूसोगे या फिर देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक अच्छी सरकार चुनोगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, जेडीयू में, जी हाँ आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भड़के नीतीश कुमार, भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा को लिया आड़े हाथ। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोल दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की हवा लग गई है, इसीलिए उनके मुंह से इस तरीके की बातें निकल रही हैं। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि हमने दिल से उपेंद्र कुशवाहा को प्यार दिया, लेकिन अगर उन्हें नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। आपको बता दें नीतीश कुमार यहाँ पर भड़कते हुए और भी नजर आए। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि फिलहाल जो लोग को बीजेपी की हवा लग जाती है वो इसी तरीके की भाषा का यूज करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतने दिन से याद नहीं आ रही थी उपेंद्र कुशवाहा को कि जेडीयू ने उन्हें झुंझुना दे रखा है, लेकिन दोस्तों अचानक से अब याद आ गई कि जेडीयू ने तो उनके हाथ में झुंझुना पकड़ा रखा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज जो उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, देश को तोड़ने वाली। आपको बता दें नीतीश कुमार ने साफ कहा कि फिलहाल हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जाता है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं बिहार में और काम करते रहेंगे। सिंपल सी बात ये भी है दोस्तों कि सरकार चाहे जो कर ले,
चाहे महंगाई बढ़ा ले, गरीबी दूर ना करे दोस्तों, लेकिन एक सरकार की नीयत पर आप हमेशा ध्यान देना कि सरकार की जो बेरुखी होती है जनता के साथ, वो आपको और हमें हमेशा दिखाई देती है। सरकार चाहे दोस्तों कितनी नीतियाँ अपना ले, लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों, वो देश में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि देश का भाईचारा तो ख़त्म किया ही है, लेकिन भाजपा ने दोस्तों देश में जो नफ़रत फैलाई है उसको देखने के लिए जो है देश में विदेशों से लोग हैरान हैं कि आखिरकार जिस भारत में कभी प्यार मोहब्बत की बातें होती थी वहाँ पर ये क्या चल रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो फिलहाल भाजपा की नीतियाँ समझ में नहीं आती हैं। राजनीति पाने के लिए साम दाम दंड भेद का यूज़ करती है, सरकारें खरीदना, लोगों को डराना, उसके बाद सरकार अपने पाले में कर लेना। तो ऐसी सरकार से क्या मतलब है फिर आपका, जब जनता तो आपको साथ नहीं दे रही, आप लोगों को डरा धमका कर ये पद हासिल करते हो। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गरीब मजदूर और किसानों के लिए लाओ बजट, ये बजट से कुछ नहीं होने वाला, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। आपको बताते चले दोस्तों बजट सत्र के दौरान शिवसेना के संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया। संजय रावत का कहना है कि ये देश हमसे चलेगा, अडानी और अंबानी को देश बेचकर नहीं चलने वाला। आपको बताते चले दोस्तों अडानी और अंबानी को पूरी संपत्तियां गिरवी रख दी गई हैं। हमारे देश के पहले माननीय ऐसे महान प्रधानमंत्री हमें मिले हैं कि वो देश को दोस्तों आप समझिए देश में संपत्तियां बढ़ाने के बजाय उनको गिरवी छोड़ रहा है। तो क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बनाना नहीं जानते लेकिन बेचना बखूब जानते। अफसोस की बात यह है कि जो लोग दोस्तों आप समझिए आज ये बेचाकूची कर रहे हैं, कल इन लोगों को ही अफसोस होगा। और क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी जानते हैं कि फिलहाल देश में आज क्या चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा, आज स्थिति काफ़ी ख़राब है। आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो है हमारी जगह पर दोस्तों एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि सरकार की जो एक गलत फहमी है कि जनता इनको ही वोट देती रहेगी चाहे ये कुछ भी कर ले दोस्तों, आने वाला समय इनके लिए बहुत ख़तरनाक होने वाला है। और ये आप लिख कर ले लीजिए कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों वो जनता देख रही है, देश देख रहा है। और आने वाला समय इस सरकार को हालिया सरकार की बात कर रहा हूँ जिसको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और सत्ता से बेदखल कर देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा हमला बीजेपी के ऊपर। बोले फिलहाल बाबा, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि आप जो जितने भी दोस्तों आप समझिए निचली जाति के लोग हैं या फिर यूँ कह दे दोस्तों उन सबको, दलित भाइयों को, सबको शूद्र मानती है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी सबको शूद्र मानती है, दलित और निचली जाति के सारे लोगों को। आपको बताते चलें अखिलेश ने यह भी बोला कि अगर मैं बाबा को मान जाऊंगा अगर वो एक बार चौपाई पढ़कर सुना दे। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि ना ही हम रामचरितमानस के खिलाफ हैं, ना ही हम श्री राम के खिलाफ हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। ये तो बीजेपी है जो कि ये सब कुछ फैलाती है। फिलहाल अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर बाबा एक बार मुझे चौपाई पढ़कर सुना देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो दलित, गरीब और मजदूरों के साथ है। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार के ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। हमेशा ये सवाल भी रहा है कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार दोस्तों देश में नफरत फैला रही है, आज उसको कहीं ना कहीं उस पर लड़ने की ज़रूरत है। और इसलिए लड़ा जा रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि देश की नीतियां, देश के अगेंस्ट है। सभी लोग आज जो भाईचारा चाहते हैं, जो प्यार मोहब्बत चाहते हैं, उसको बीजेपी ख़त्म करना चाहती है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं दोस्तों कि भले ही लोग आज ये सब कुछ कर रहा हों, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी को खुद पता चल जाएगा दोस्तों कि देश की नीतियां क्या हैं, कौन जो है यहाँ पर किस जगह पर है। प्यार मोहब्बत से ही देश को जीता जा सकता है, नफरत से नहीं। बीजेपी ने चाहे उत्तर प्रदेश हो दोस्तों या अन्य जगह, बीजेपी ने हर जगह नफरत फैलाकर रखी हुई है और इसी नफरत को दोस्तों अब ख़त्म करने की ज़रूरत आ गई है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूँगा दोस्तों कि नफरत सिर्फ 2 पल की होती है, लेकिन प्यार हमेशा इंसान के दिलों में ज़िंदा रहता है। और यही कारण है जो आज लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हवाई हो गए। अब फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और हम आपसे जुड़े रहें दोस्तों। आप तक